नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंट्रोपी का एक पार्ट कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने कई सारे टॉपिक कवर किए थे और कुछ एजम्पशंस या कुछ जो कंक्लूजन्स आए थे उनको कंक्लूड किया था। तो एक बार हम लोग लास्ट क्लास के कंक्लूजन को एक बार देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पहला जो कंक्लूजन हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में कि फॉर अ क्लोज सिस्टम, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को वर्बली इसको एक बार बोल देता हूँ कि जो फॉर अ क्लोज सिस्टम and associated with internal reversible process, the entropy change is represented by delta S is equals to integration of del Q by T। कंडीशन क्या थी? क्लोज्ड एंड इंटरनली रिवर्सिबल। सेकंड पॉइंट था जो एंट्रोपी चेंज होता है ये एक पॉइंट या स्टेट फंक्शन होता है। थर्ड पॉइंट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ds इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी। फोर्थ पॉइंट था फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम which is under internally reversible process, the entropy change is equal to the entropy transfer, and entropy transfer is associated with heat transfer या due to heat transfer। तो क्या था? for closed and internally reversible process, entropy change should be is equal to the entropy transfer, और एंट्रोपी ट्रांसफर किस वजह से? ड्यू टू हीट ट्रांसफर। फिफ्थ पॉइंट था हम लोगों का कि जो एंट्रोपी चेंज होता है डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। इट मीन्स इट इफ पाथ इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, द एंट्रोपी शुड बी सेम। entropy change will be same for reversible और irreversible process। तो ये 5 कंक्लूजन है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखे थे। अब हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, इनको याद में रखिएगा। आज हम लोग पहले एक इंटरव्यू क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस। इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछता है फॉर अ क्लोज सिस्टम विच इज अंडर internally reversible process, for a closed system which is under reversible process, in entropy change equation which variable shows the integration factor। तो उसके कहने का मतलब है कि ये जो आपकी इक्वेशन है डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी या डी एस इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी, इस इक्वेशन में
कौन से वेरिएबल इंटीग्रेशन फैक्टर का रोल प्ले करता है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेशन फैक्टर वो होता है जिसको मल्टीप्लाई करें किसमें, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल में, और वो डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उस वेरिएबल को हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर कहते हैं। इस केस में क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और ये है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ओके, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ds इक्वल्स टू 1/t इंटू डेल क्यू। तो ये जो पार्ट है इसको इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर। जो इंटीग्रेशन फैक्टर को यदि इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, यही है। ओके, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो केस 2 है हमारा। क्या है केस 2? केस 1 ऊपर वाला था क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस। केस 2 में पहले एजम्पशंस था वो सेम ही है। एजम्पशंस फर्स्ट केस में क्या था कि क्लोज सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम शुड बी क्लोज्ड। ये दो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं, एक्स एंड वाई। ये एक प्रोसेस है 1 to 2, इसको नाम दे दिया गया प्रोसेस ए। ओके, फिर ये सेकंड प्रोसेस है, इसी में बना देते हैं, चेंज कर लेते हैं। सेकंड प्रोसेस ये 2 to 1 है, इसको नाम दिया गया बी। नेक्स्ट प्रोसेस भी 2 to 1 है, इसको नाम क्या दिया गया, सॉरी ये 2 to 1 है लेकिन ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। टू टू वन डॉटेड लाइन से ये सी है। तो आप लोगों को पता है ये कौन सा सिस्टम होगा, 1A2। ये कौन सा प्रोसेस है, ये है इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस। जो सेकंड है ये कौन सा होगा, 2B1, ये भी इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। जो थर्ड पॉइंट है ये कौन सा होगा, मतलब 2C1, ये भी क्या होगा, इंटरनली इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये ध्यान देना, ये इरिवर्सिबल है क्योंकि डॉटेड लाइन से शो किया गया है। अब हम लोग साइकिल में देखेंगे क्लेसियस इक्वलिटीज का जो यूज है वो हम लोग इसमें लगाएंगे। क्लेसियस इक्वलिटीज जो हम लोग पढ़े हैं अभी, उसका यूज यहाँ करेंगे। कौन सी साइकिल, 1A2B1 में हम लोग जब देखते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1A2 del Q by T प्लस 2B1 del Q by T is equals to 0, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड साइकिल 1A2C1, ये क्या है, ये इसमें ये टोटली क्या है, इंटरनली रिवर्सिबल है इसलिए इक्वल टू 0 हो गया, ये इरिवर्सिबल है तो ये हो जाएगा 1A2 del Q by T
प्लस 2c1 del q by t is less than equal to 0. इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों में राइट हैंड साइड में 0 है, तो इसको यहाँ पुट करके इक्वेशन बनाते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन 1 एंड 2 इंटीग्रेशन 1a2 del q by t प्लस इंटीग्रेशन 2b1 del q by t is greater than 1a2 del q by t plus integration 2c1 del q by t। ये इक्वेशन बनी, इसमें से ये पार्ट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा ये दो पार्ट क्या होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2b1 del q by 2 is greater than integration of 2c1 del q by t। क्योंकि हमें पता है जो 2b1 वो क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में क्या होता है, लिख देते हैं फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी चेंज is equal to एंट्रोपी ट्रांसफर। एंट्रोपी चेंज क्या होता है, डेल्टा एस डेल क्यू बाई टी, ये होता है। इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी। ये किसके केस में है, इंटरनली इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, क्या है, इंटरनली इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में ये होता है। तो इसमें एक कंक्लूजन और आज इंक्लूड हो जाएगा। कंक्लूजन क्या आया इसमें कि फॉर इंटरनली इरिवर्सिबल प्रोसेस in a closed system for internally irreversible process entropy change is greater than the entropy transfer। ये बात सब लोगों को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें, बिल्कुल। कॉन्सेप्ट ऑफ, या इसमें देखिए इनइक्वालिटी है, मतलब इनइक्वालिटी हमें पसंद नहीं आती। हम चाहते हैं यहाँ पे इक्वल साइन आ जाए, तो हमें क्या करना होगा, हमें राइट हैंड साइड में कुछ ऐड करना होगा, तभी ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो राइट हैंड साइड में हमें ऐड करना होगा कुछ पार्ट, तब हम इसको इक्वल करना चाहते हैं। तो हम चलिए इसको इक्वल करके देख लेते हैं। डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी प्लस एक्स। एक्स क्या है, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। तो एक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक्स की प्रॉपर्टीज जो आप लोग सोच रहे हैं वो नहीं, इस एक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये क्या होगा, एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, तभी इसमें कुछ ऐड होगा तो ये
डेल्टा एस के इक्वल हो जाएगा। इसको भी बॉक्स में फिल कर देते हैं। ये अब जो x होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रोप। जो x होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रोपी जनरेशन। x को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, s जनरेशन या एंट्रोपी जनरेशन। एंट्रोपी जनरेशन आ गया। एंट्रोपी जनरेशन का जो हमारा एक कंक्लूजन क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एक कंक्लूजन है हमारा कि हमारा जो एंट्रोपी जनरेशन होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ें। कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। बिल्कुल, हम लोग क्या करते हैं, एक और एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। यहाँ पे एक प्रोसेस है 2 to 1, इसको नाम देते हैं प्रोसेस B। एक और प्रोसेस है 2 to 1, इसको नाम देते हैं प्रोसेस C। एक और प्रोसेस है 2 to 1, इसको नाम देते हैं प्रोसेस D। तो 2B1 जो प्रोसेस है वो इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। 2C1 जो है ये इंटरनली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जो 2D1 है ये भी इंटरनली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब देखिए इसमें हम एक चीज एज्यूम कर लेते हैं, एक बात ये एज्यूम करेंगे कि ये क्या है, लेस इरिवर्सिबल है। लेस इरिवर्सिबल है और ये मोर इरिवर्सिबल है। ऐसा नहीं है कि ये पास है या ये छोटा है इसलिए ये लेस है, ये बड़ा है इसलिए ये मोर है। आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। मैंने बस इसको एज्यूम कर लिया कि ये लेस इरिवर्सिबल है और ये मोर इरिवर्सिबल है। ओके, तो हमें डायरेक्ट पता है कि जो डेल्टा एस होता है ये इरिवर्सिबल के केस में डेल्टा क्यू बाई टी प्लस एस जनरेशन के बराबर होता है। ओके, ये हम लोगों को पता है। और हम लोगों को पता है कि जो इरिवर्सिबिलिटी होती है, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होती है, इसमें ये किसकी वजह से होती है, इरिवर्सिबिलिटी या जो लॉस होता है एनर्जी का उसके कारण होती है। तो जितना ये लॉस होगा, जो एंट्रोपी जनरेशन है, इरिवर्सिबिलिटी का क्या होता है, एंट्रोपी जनरेशन होता है। ये हम लोगों को बात क्लियर है। इंटरनल इरिवर्सिबल प्रोसेस के कारण क्या होता है, कि किस कारण होता है इरिवर्सिबिलिटी या लॉसेस के कारण, लॉसेस होते हैं। और लॉसेस होने के कारण क्या होता है, एंट्रोपी जनरेशन होता है।
ओके, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। तो हम लोगों को पता है कि ये जो प्रोसेस है कौन सा 2C1, ये लेस इरिवर्सिबल है। तो इसमें जो एस जनरेशन होगा इसके लिए 2C1 के लिए वो क्या होगा, ये लेस देन होगा एस जनरेशन ऑफ 2D1। जिसमें ज़्यादा इरिवर्सिबिलिटी होगी वो ज़्यादा एंट्रोपी जनरेट करेगा। तो ये हो गए प्रोसेस में। इसमें भी हम लोग कंक्लूजन बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। हम लोग बाद में देखेंगे। अभी और एक टॉपिक है जो छूट रहा है, इसको देख लेते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एंट्रोपी जनरेशन या इरिवर्सिबल, जो क्लोज सिस्टम का इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसके लिए जो एंट्रोपी जनरेशन है, जो एंट्रोपी का इक्वेशन है उसका डिफरेंशियल फॉर्म। इंटीग्रेशन फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है, डेल्टा एस डेल क्यू बाई टी प्लस एस जनरेशन, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, डी एस इक्वल्स टू, ये तो हट जाएगा, डेल क्यू बाई टी प्लस डेल जनरेशन। अच्छा ये क्यों हुआ, ये अब हम लोग क्लियर करेंगे कि यहाँ पे डेल क्यों लगा, यहाँ पे डी क्यों नहीं लगा। ऊपर वाली इक्वेशन में आप लोग देख रहे होंगे कि जो एस जनरेशन है वो पाथ पे डिपेंड करता है। इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जो एंट्रोपी जनरेशन है ये डिपेंड्स ऑन पाथ, मतलब ये सॉरी इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, और इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे ये हम डी और डेल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो देखो एंट्रोपी ट्रांसफ़र जो होता है या एंट्रोपी जो चेंज होता है वो एक पाथ फंक्शन नहीं है, वो एक पॉइंट फंक्शन है, बल्कि जो एंट्रोपी जनरेशन होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, वो पाथ फंक्शन होता है। जो एंट्रोपी चेंज है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, जो एंट्रोपी जनरेशन है वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं या छोटे छोटे जो चीज़ें बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी आगे जाके, इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ओके। मेरे ख्याल से आज का जो टॉपिक है वो सारा कवर हो चुका है, कुछ छूटा नहीं है, एक बार देख लेते हैं। एक चीज़ और है जो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, वो ये मान लीजिए कि ये एक क्लोज सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम, ये इसकी बाउंड्री है, ओके। ये क्या है, इसकी बाउंड्री है। कोई भी हीट इंटरेक्शन होता है या इन होता है या बाहर होता है, कोई हीट इंटरेक्शन सिस्टम के साथ होता है, यदि हीट इंटरेक्शन होता है तो सबसे पहले क्या आएगा पिक्चर में, एंट्रोपी ट्रांसफर। एंट्रोपी ट्रांसफर की इक्वेशन आएगी, एंट्रोपी ट्रांसफर क्या होता है, डेल क्यू बाई टी, ये आ गया एंट्रोपी ट्रांसफर, ये पिक्चर में आएगा क्योंकि
ड्यू टू हीट ट्रांसफर। ओके, ये पिक्चर में आया। चूंकि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको क्या बोलेंगे, ये एक हमारा इंटरनल इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसमें क्या होगा, एस जनरेशन होगा, एंट्रोपी जनरेशन होगा। ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यदि हीट इनपुट हीट सिस्टम में एंटर कर रही है तो ये जो हमारा होगा ये पॉजिटिव होगा। यदि हीट रिलीज हो रही है सिस्टम से तो ये निगेटिव होगा। कौन सा पार्ट, जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये यदि हीट इन कर रही है सिस्टम में या इंटर कर रही है तब ये वाला पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यदि सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है तो ये वाला पार्ट निगेटिव हो जाएगा। लेकिन जो हमारा एंट्रोपी जनरेशन है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और और यहाँ पे एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट किया जाएगा। तो जो एंट्रोपी चेंज होगा, इससे क्या पता चला है, इन क्लोज्ड सिस्टम associated by internally irreversible process हीट नहीं, एंट्रोपी होगा। एंट्रोपी चेंज is equal to एंट्रोपी ट्रांसफर। एंट्रोपी ट्रांसफर किस कारण होता है, ड्यू टू हीट ट्रांसफर एंड एंट्रोपी जनरेशन। किसके इक्वल होगा, एंट्रोपी ट्रांसफर एंड एंट्रोपी जनरेशन। एंट्रोपी जनरेशन किसके कारण होता है, ये होता है ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी, ये इसके इक्वल होता है। ये भी एक कंक्लूजन है, ये सारे कंक्लूजन है जो हमें याद रखने हैं। तो जहाँ तक आज का टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग जितना कल और आज पढ़े हैं, जितना भी हम लोग कंक्लूजन पढ़े हैं, उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो जितने कंक्लूजन थे ये कल के कंक्लूजन है जो हम लोग कल पढ़े थे। तो पहला कंक्लूजन क्या है कि फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी चेंज का जो एक्सप्रेशन होता है वो डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी होता है। सेकेंड हम लोग फटाफट पढ़ेंगे, एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ स्टेट फंक्शन एंड एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। थर्ड था डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी ds, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो ds इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी। फोर्थ है फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग एन इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी चेंज टेक प्लेस ड्यू टू एंट्रोपी ट्रांसफर ओनली, बिल्कुल सही। Since entropy is a state function, hence entropy change between two given state is always same whether the path is irreversible or internally irreversible। बिल्कुल पाथ पे बिल्कुल डिपेंड ही नहीं करता है, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो, कैसे भी हो। जो इसमें s है ये s1 ये s2, तो जो डेल्टा s होगा वो क्या होगा, ये ये b ये c ये d, डेल्टा s फॉर a, डेल्टा s फॉर b, डेल्टा s फॉर c, डेल्टा s फॉर d, ये क्या होंगे, सभी इक्वल होंगे। ये आज का टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी चेंज इज ग्रेटर देन द एंट्रोपी ट्रांसफर प्रोसेस, एंट्रोपी ट्रांसफर फॉर दैट प्रोसेस। बिल्कुल ये हम लोग पढ़े थे कि जो डेल्टा s होता है वो ग्रेटर देन होता है डेल क्यू बाई टी, किसके लिए, इरिवर्सिबल के केस में ये होता है।
एंट्रोपी जनरेशन विद इन सिस्टम टेक प्लेस ओनली फॉर द इंटरनली इरिवर्सिबल प्रोसेस के कारण एंट्रोपी जनरेशन होता है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। फॉर इंटरनली इरिवर्सिबल क्लोज सिस्टम एंट्रोपी चेंज टेक प्लेस ड्यू टू एंट्रोपी ट्रांसफर एंड एंट्रोपी जनरेशन, यही बिल्कुल हम लोग लास्ट में देखे थे। फॉर इंटरनली इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी जनरेशन विद इन सिस्टम इज जीरो, ये बिल्कुल गलत होता है, ये रिवर्सिबल के लिए होता है। फॉर इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी जनरेशन विद इन द सिस्टम इज जीरो, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इरिवर्सिबिलिटी है ही नहीं। जब इरिवर्सिबिलिटी नहीं होगी, इरिवर्सिबिलिटी जीरो तो लॉसेस जीरो, लॉसेस जीरो तो एंट्रोपी जनरेशन जीरो, एंट्रोपी जनरेशन जीरो हो गया। 10th पॉइंट, एंट्रोपी जनरेशन डिपेंड्स ऑन द इरिवर्सिबिलिटी, जितना ज़्यादा इरिवर्सिबिलिटी होगी उतना ज़्यादा ही एनर्जी लॉस होगा, उतना ज़्यादा एंट्रोपी जनरेशन होगा। और उसके अपोजिट में हम बोल सकते हैं कि उतना ही, जितना ज़्यादा एनर्जी जनरेशन होगा उतना ही कम एंट्रोपी ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि एंट्रोपी ट्रांसफ़र और एंट्रोपी जनरेशन वो दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। दोनों, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो वो पहला बढ़ेगा। इरिवर्सिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द पाथ, हेंस एंट्रोपी जनरेशन विल आल्सो पाथ फंक्शन, बिल्कुल ये पाथ फंक्शन होता है, इसी वजह से जो है ये बढ़ता और घटता आता है, इसीलिए इसको इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, ये पाथ फंक्शन होता है। और ये जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो डी और डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी और आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।